इस्लामाबाद और कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान वहाँ से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। एहतशाम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं और नाजिश अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं एहतशाम का। एहतशाम बताइए, इस्लामाबाद में कैसा मौसम है इस वक्त? जी बिल्कुल अज़ीम, देखें इस्लामाबाद का शहर जो है वो है ही बेमिसाल और इसका मौसम भी बेमिसाल है। मौसम जो है वो कब अंगड़ाई ले इस्लामाबाद का पता नहीं चलता, क्योंकि अब ऐसा है कि लोगों ने जो स्वेटर जो कोट थे वो उतार दिए हैं, क्योंकि गर्मी का जो तकरीबन आगाज़ हो गया इस वक्त। जो सूरज है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन फिर भी अगर रात के हवाले से बात की जाए तो मौसम जो है वो काफ़ी सर्द था और शाम के औकात भी मौसम सर्द रहता है। लेकिन सुबह के औकात इस वक्त अगर 10 बजे के बाद देखा जाए तो मौसम काफ़ी जो है वो गर्म रहता है। दर्जा हरारत अगर मैं बताऊं तो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है और ये मुसलसल 2 दिन से जारी है। और इससे पहले बारिशें जो हुई थी उसकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हुआ था, लेकिन अब दोबारा से जो है वो गर्मी जो है वो अपनी तरफ जो है वो कहीं ला रही है इस्लामाबाद, और इस हवाले से मौसम थोड़ा सा जो है वो गर्म है। अगर मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो जो मरी है, मरी गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर, क्योंकि ये हवाएं इस्लामाबाद की तरफ आती हैं तो शाम के औकात मौसम यहाँ का भी जो है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ का मौसम इस वक्त ठंडा है, लेकिन यहाँ पर गर्म है। तो वहाँ पर मौसम जो है वो थोड़ा सा, अब महकमा मौसमियात ने कहा है कि वहाँ पर बारिश का इम्कान है और इस्लामाबाद में तकरीबन कल से बारिशों की पेशगोई की गई है और कल है बड़ा अच्छा रहता है। अमूमन अगर बाकी शहरों के हिसाब से हम देखें तो इस्लामाबाद में मौसम बेहतर रहता है। गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी पड़ती है कराची में। तो नाजिश वहां पर मौजूद है। नाजिश बताएं, सख्त वाली गर्मी पड़ना शुरू हो गई या अभी नहीं? भाई देखें, सर्दी का आगाज़ हो सिंध में तो वो भी कराची से होता है, और हाँ। अगर गर्मी का आगाज़ हो सिंध में तो वो भी कराची से ही होता है। सबसे पहले कराची में ही गर्मी आती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा मौसम रखा अप्रैल में, लेकिन अप्रैल के आखिर में आपको पता है फिर आम भी तो पकने हैं ना। सिंध में तो हमें गर्मी का आगाज़ हो गया और चिलचिलाती धूप जो है उसके साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ ग्लासेस के साथ। आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 70% जो है हवा में नमी का तनासुब है, जिसकी वजह से गर्मी जो फील लाइक है ना वो 40 डिग्री तक तो जाएगी। तो इस वक्त ओवरऑल अगर बात करें तो कराची में गर्मी जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कराची वाले वैसे तो गर्मी के आदी हैं। अप्रैल और मई में, अप्रैल मई जून बहुत गर्म तरीन गुजरते हैं। अगर आपको याद हो कि हीट स्ट्रोक जो है वो भी ज़्यादा इसी महीनों में होते हैं और हीट वेव जो है। लेकिन कराची में एक चीज़ अच्छी है कि शाम में जो हवा चलती है ना वो ठंडी होती है। नाजिश वो थोड़ी बेहतर होती है। पंजाब में तो हवा चलती नहीं है कि समंदरी हवा जो है वो बहुत अच्छी चलती है। हाँ, तो खैर आपने कहा कि मैं चिलचिलाती धूप में खड़ी हूँ, उधर मैं देख रही हूँ एहतशाम भी चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। तो मैं आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं। सख्त गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, तूफ़ान की सूरत हो, आपकी जानिब से मुकम्मल तौर पर अपडेट किया जाता है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें अपडेट किया। तो मौसम की सूरत हाल को आपको शहरबानो इस्लामाबाद और कराची में तो फिलहाल गर्मी की इतलात मौसूल हो रही है, लेकिन ओवरऑल हमने हालिया दिनों में जो ट्रेंड देखा है पाकिस्तान में वो ये देखा है कि बेमौसमी बारिशें भी हो रही हैं और फिर कुछ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की गई है। बालाई इलाकों में बिलखसूस जुमेरात की रात से पीर तक याराबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की बिल्कुल पेशगोई की गई है। तो ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहेगा वेदर का, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। सीनियर फोरकास्टिंग ऑफिसर मैट डिपार्टमेंट अख्तर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर महमूद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बारिश के इस नए स्पेल के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए जी, एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला कहते हैं कि ये 25 तारीख की शाम से बलूचिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होगा और फिर ये 26 तारीख की रात से ये हमारे जो मुल्क के आपका शुमारी इलाका जिसमें खासतौर पर मालाकंड डिवीजन वगैरह तक जो है उसके असर, और 27 से 30 के बीच में ये पूरे पाकिस्तान के कह लें कि पूरा पंजाब इसमें लगा लें, पर केपी सारा, कश्मीर है और सारा नॉर्थ पंजाब का जो तकरीबन सारा इलाका है वो सारा इसकी लपेट है। और इसकी वजह से यानी जो हमारा शुमाली पंजाब है या कश्मीर है और साथ में जो हमारा जो केपी है, इस सारे के अंदर मूसलाधार बारिशें भी होंगी 27 से। अख्तर साहब, कराची और सिंध के बारे में बताइएगा बिलखसूस कि वहाँ पर क्योंकि शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो वहाँ कोई स्पेल आएगा? नहीं, सिंध के अंदर कोई भी खातिर ख्वाह से कहें कि कोई उसको वहाँ के वेदर को चेंज कर सके, ऐसा वहाँ पर उसका कोई असर नहीं है। और पंजाब में क्या सिचुएशन रहेगी सर बारिशों की? हाँ जी, पंजाब के देखिए खास तौर पर जो डेरा गाजी खान का इलाका है वहाँ पर आप मुसलधार बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रावलपिंडी डिवीजन के अंदर और गुजराला और
जो है हमारा सरगोदा डिवीजन, यहाँ तक तो जो है वो आपको मॉडरेट से और दरमियाने से आप कह रहे हैं हाई लेवल तक की रेनफॉल जो है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे लाहौर और साहिवाल वगैरह भी आ जाएं तो यहाँ पर हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिशें जो हैं वो 27 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट है। अच्छा अख्तर साहब, जो लोग टूरिस्ट हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, कोई ऐसे इलाके हैं जिनमें आप जाने के लिए मना करेंगे और किन दिनों में नहीं जाना चाहिए उनको? बिल्कुल जी, बिल्कुल इसमें है कि 27 से लेकर 30 की जो डेट है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 30 के बाद एक आध दिन इनके जो वाटर के फ्लोज बाद में भी रहते हैं, तो 27 से ऑनवर्ड्स जो है ना 4 डेज हैं, हम ये आपको रिकमेंड करेंगे कि कोई भी जो है वो नॉर्दर्न एरिया साइड के ऊपर ना जाए। बिल्कुल ठीक। और अख्तर महमूद साहब, जाते जाते ये भी बताइएगा कि ये कोई एबनॉर्मल ट्रेंड है बारिशों का या ये मामूल के मुताबिक ही है? देखिए, जो अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स में काउंट करें वैसे तो नॉर्मल ही है, क्योंकि लेकिन उससे पहले अगर कोई आप कहने कि 20-30 ईयर्स बिफोर की अगर बातें करें तो उससे ये एबनॉर्मल लगता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अख्तर साहब, हमारे जो किसान भाई हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे, क्योंकि अगर हम गंदम की फसल की बात करें तो वो तो पक चुकी है, तो बारिशें कब शुरू होंगी, कब तक कटाई कर लेनी चाहिए? जी, बिल्कुल जैसे मैंने पहले यानी कहा है कि 27 से 30 के बीच में जो किसान हज़रात को है वो केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान 27 से 30 के बीच में बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा एहतियात जी। करनी चाहिए।